टैकल्स जो है वो कौन से होते हैं, उसकी इमेजेस क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला हमारा लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स जो है वो है चेन ब्लॉक, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और ये जो चेन ब्लॉक है ये कई तरह के आते हैं, यानी कि 2 टन के हो, 5 टन के हो, 10 टन के हो, ऐसे कई तरह के चेन ब्लॉक आते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि चेन ब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो पाइप को उठाने के लिए हो, या फिर कोई भी मटेरियल को आपको अगर होल्ड पोजीशन में अगर रखना हो, या फिर उसको वर्टिकल पोजीशन में अगर उसको लिफ्ट करना हो, तो चेन ब्लॉक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और ये जो चेन ब्लॉक का इस्तेमाल है ये आपको मैन्युअली करना होता है। इसमें आपको एक चेन के जरिए जो है आपको उसको पुल करना होता है, और दूसरे चेन के जरिए जो है वो आपको मटेरियल को जो है वो बांधना होता है। तो जैसे जैसे आप चेन को पुल करते जाओगे वैसे वैसे वो जो चेन ब्लॉक की जो कैपेसिटी है और जो मटेरियल की कैपेसिटी है, वैसे वैसे वो जो लोड है वो नीचे ऊपर होते जाता है। फिर उसके बाद का जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है वो है चेन पुलर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ये जो चेन पुलर का जो इस्तेमाल है वो भी मटेरियल को आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि चेन ब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो मटेरियल को वर्टिकल पोजीशन में अगर आपको लिफ्ट करना है तो उसके लिए किया जाता है, लेकिन चेन पुलर का जो इस्तेमाल है वो आपको मटेरियल को एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर पाइप हो या फिर कोई भी मटेरियल हो, उसको अगर आपको एडजस्टमेंट अगर करना हो तो चेन पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद का हमारा लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है वेब स्लिंग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो वेब स्लिंग है वो अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग कलर कोड में आती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो वायलेट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, तो ऐसे जो है डिफरेंट कलर के डिफरेंट कैपेसिटी के ऐसे वेब स्लिंग आते हैं। और जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये जो वेब स्लिंग है इसका इस्तेमाल आप मटेरियल को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको देखना होता है कि मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है और जो वेब स्लिंग आप इस्तेमाल कर रहे हो उस मटेरियल को उठाने के लिए तो उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। अगर उसकी लोड कैपेसिटी वो अगर बेयर कर सकता है तभी आपको उस वेब स्लिंग का उस मटेरियल को उठाने के लिए इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है वायर रोप स्लिंग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो वायर रोप स्लिंग है इसका भी जो इस्तेमाल है आप मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि वायर रोप स्लिंग के जरिए जो है मटेरियल को लिफ्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है डी-शैकल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और ये जो डी-शैकल है इसका जो इस्तेमाल है वो मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि वायर रोप स्लिंग के जरिए जो है हम मटेरियल को उठा रहे हैं, या फिर वेब स्लिंग के जरिए जो है वो मटेरियल को उठा रहे हैं। लेकिन अगर जहां पर जगह नहीं बनती है मटेरियल को उठाने के लिए डायरेक्टली जो है आप स्लिंग को उस मटेरियल के साथ नहीं बांध सकते, क्योंकि आपकी जो स्लिंग है या फिर वेब स्लिंग हो या फिर वायर रोप स्लिंग हो वो जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए जो है हम शैकल का इस्तेमाल करते हैं, और उस शैकल में जो है हम वेब स्लिंग हो या फिर वायर रोप स्लिंग जो है उसको बांधकर मटेरियल को उठाते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि डी शैकल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स जो आता है वो है बो शैकल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो जैसा कि इसके पहले हमने देखा था डी शैकल और बो शैकल, इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो बो शैकल है इसका भी जो इस्तेमाल है आप मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि स्लिंग के जरिए जो है मटेरियल को उठाया जा रहा है, लेकिन स्लिंग और मटेरियल के बीच में जो हम होल्ड पोजीशन है जहां पर स्लिंग को बांधा गया है या फिर अटैच किया गया है वहां पर जो है वो बो शैकल है। और यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली स्लिंग को इस मटेरियल के साथ बांध नहीं सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बो शैकल हो या फिर डी शैकल हो उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपकी जो स्लिंग है वो डैमेज ना हो और जो मटेरियल आप लिफ्ट कर रहे हो वो सेफली लिफ्ट कर सको। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है प्लेट क्लैंप, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो प्लेट क्लैंप है ये जो है वो कई तरह के आते हैं, जैसा कि हॉरिजॉन्टल प्लेट क्लैंप हो या फिर वर्टिकल प्लेट क्लैंप हो, इस तरीके से इनके जो है वो टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल जो प्लेट क्लैंप है इसके जरिए प्लेट को उठाया जा रहा है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है हुक चुक, जिसे हम पुलिंग लिफ्टर भी कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो हुक चुक है इसका जो इस्तेमाल है आप मटेरियल को पुलिंग करने के लिए कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि एक साइड में जो है वायर रोप आती है और उस वायर रोप में जो है वो मटेरियल को होल्ड किया जाता है, और जैसा कि आपको उसको अगर पुल करना है तो ये जो लीवर है इसके जरिए आप उसको पुल कर सकते हो, इसलिए इसको पुलिंग लिफ्टर भी कहा जाता है।
फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है बीम क्लैम्प लिफ्टर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये जो बीम क्लैम्प लिफ्टर है इसका जो इस्तेमाल है, आप कोई भी जो बीम हो जहां पर जगह नहीं हो चेन ब्लॉक को लगाने के लिए, या फिर लिफ्टिंग जो आपका टूल्स एंड टैकल्स है उसको लगाने की अगर जगह नहीं हो तो वहां पर जो है आप बीम क्लैम्प लिफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक बीम है और वहां पर जो है बीम क्लैम्प का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और फिर उस बीम क्लैम्प को जो है चेन ब्लॉक जो है वो अटैच किया गया है, क्योंकि चेन ब्लॉक का जो हुक है वो डायरेक्टली आप उस बीम में नहीं डाल सकते। तो इसके लिए जो है आपको बीम क्लैम्प लिफ्टर का इस्तेमाल करना होता है। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है आई बोल्ट, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो यहाँ पर एक साइड में जो है वो थ्रेड दिए हुए रहते हैं और दूसरे साइड में जो है वो आपको आई शेप जो है वो दिखाई देता है। तो एक साइड में जो आई शेप है वहां पर जो है आपकी जो स्लिंग है उसको अटैच किया जाता है, और जो दूसरे साइड में थ्रेड है उसको जो है मटेरियल में जो है वो फंसाया जाता है जिसमें थ्रेड हो। फिर उसके बाद का लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आता है वो है आई टू आई टर्न बकल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। आपने देखा होगा कि ये जो टर्न बकल है इसका जो इस्तेमाल है वो अगर आपको जो भी वायर और स्लिंग हो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर अगर आपको कोई भी अगर मान लीजिए शीट डालने का काम हो या फिर कोई भी अगर काम करना हो, लेकिन वहां पर जो है आप स्कैफोल्डिंग नहीं बना सकते हो, तो वहां पर आपको लाइफ लाइन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो वो जो लाइफ लाइन आपने जो बिल्डिंग के ऊपर आपने लगाई है, तो वो जो लाइफ लाइन है वो एकदम टाइट होनी चाहिए। तो उस लाइफ लाइन को जो है आपको काउंटर वेट के साथ में जो है नीचे में अटैच करना होता है। तो ये जो लाइफ लाइन है ये टाइट होना चाहिए, इसमें जो है कोई भी लचक नहीं होनी चाहिए। तो इस लाइफ लाइन को जो है हम टर्न बकल के जरिए जो है वो टाइट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों साइड में जो है वो थ्रेड होता है, तो दोनों साइड में जो है इस लाइफ लाइन को जो है वो बांधा जाता है। और जैसे